उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान थे, खून बह रहा था। कादर घबरा गए, हड़बड़ा कर पूछे क्या हुआ। उनके बेटे ने उन्हें जो बताया उसे सुन कादर हिल गए। कादर के बेटे ने उन्हें बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्लास के 4 लड़के हर रोज उसके साथ बॉलीवुड में कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका नाम भले कोई ना जानता हो, लेकिन शक्ल से सब पहचानते हैं। कादर खान एक ऐसे ही कलाकार हैं। तो आज मैं आपके लिए बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और राइटर कादर खान की ज़िंदगी की पूरी कहानी लेकर आया हूँ। कादर खान का जन्म 26 अक्टूबर सन 1936 को अफ़गानिस्तान के काबुल में हुआ। कादर के अब्बू अशरफ मोहम्मद खान एक मस्जिद में मौलवी थे। कादर ने अपनी पूरी ज़िंदगी काबुल में ही गुजार ली होती, मगर अपनी माँ की वजह से वो भारत आ गए। दरअसल कादर के पहले उनके 3 और भाई इस दुनिया में आए थे, लेकिन एक एक कर सबकी मौत हो गई। इसी वजह से उनकी अम्मी इकबाल बेगम को ये डर हो गया कि इस ज़मीन में शाप है। इसीलिए जब कादर पैदा हुए तभी से वो ज़िद कर रही थी कि ये जगह छोड़कर कहीं और चलें। आखिरकार साल 1942 में कादर के अम्मी अब्बू कादर को लेकर काबुल से बम्बई आ गए। लेकिन बम्बई में तो हालात और बुरे हो गए, क्योंकि काबुल में तो अपनी ज़मीन जायदाद थी। बम्बई में तो रोटी तक का जुगाड़ नहीं था। कमाठीपुरा, जो बम्बई का सबसे मशहूर रेड लाइट एरिया है, उसके एक छोटे से कमरे में कादर अपने अम्मी अब्बू के साथ रहने लगे। कैसा इलाका है वो। कादर की ज़ुबानी एक गली में वसूली होती थी, दूसरी में जिस्म फरोशी और तीसरी में खून। ऐसे माहौल में कादर की परवरिश होने लगी। हालत तब और बुरी हो गई जब उनके अम्मी अब्बू के रिश्ते ख़राब होने लगे। ख़राब इस हद तक हो गए कि टूट गए। तलाक के बाद उनके अब्बू ने कादर को बहुत समझाया मनाया कि कादर उनके साथ रहें, लेकिन कादर ने अपनी अम्मी के साथ रहने का फ़ैसला ले लिया था। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। उनकी अम्मी के ना के बावजूद उनके नाना ने उनकी अम्मी की दूसरी शादी कर दी। कादर को सौतेले अब्बू मिल गए। कादर के मुताबिक उनके सौतेले अब्बू बेहद बुरे इंसान थे। उनकी अम्मी को मारते, कादर को मारते, कौड़ी न कमाते और कादर की अम्मी और कादर पर दबाव बनाते कि वो पैसे लाएं। उनके इतना परेशान करने के कारण ही कादर दोपहर की नमाज के बाद बगल वाली मस्जिद के सामने भीख मांगने के लिए बैठने लगे थे। उनके सौतेले अब्बू कादर पर यह भी दबाव बनाते कि कादर अपने असली अब्बू से पैसे मांग कर लाएं। इसी वजह से कई बार कादर 8-8 किलोमीटर दूर पैदल चलकर उस मस्जिद जाते जहां उनके असली अब्बू मौलवी थे और उनसे पैसे मांगते। कादर के असली अब्बू को उन पर बहुत तरस आता था। उन्होंने तब भी कादर से कई बार कहा कि वो उनके साथ रहें, लेकिन कादर किसी भी हाल में अपनी अम्मी को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं थे। आसपास के लड़कों ने कादर से कहा कि ऐसे हालात में उन्होंने महज नाम के लिए अपना नाम स्कूल में क्यों लिखवा रखा है। इससे तो अच्छा है उनके साथ मजदूरी करें, 4 पैसे कमाएंगे। कादर को भी लगा कि इससे उनकी अम्मी की मुश्किलें दूर हो जाएंगी, तो कादर ने मजदूरी करना शुरू कर दिया। कुछ दिन बीते। एक दिन लड़कों के साथ मजदूरी करने जा ही रहे थे कि उनकी अम्मी ने उन्हें रोक लिया और फिर उनकी अम्मी ने उन्हें समझाया कि अगर मजदूरी करोगे तो ज़िंदगी भर 2 रुपए से ज़्यादा नहीं कमा पाओगे। अगर वाकई में पैसे कमाना चाहते हो, मुझे खुश करना चाहते हो, तो तालीम हासिल करो, पढ़ाई करो। कादर की बात समझ में आ गई।
उन्होंने फिर से स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। इधर वक्त बीतने के साथ ही उनके अब्बू का परेशान करना भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में कादर को एक अजीब आदत लग गई। जिस दिन वो बहुत परेशान हो जाते तो आधी रात को अकेले घर से निकल जाते। उनके घर से थोड़ी दूरी पर एक कब्रिस्तान था, वहाँ चले जाते। घटाटोप अंधेरे में कब्रों के बीच बैठकर दिन भर उन्होंने जो देखा था, जो सुना था, जो भाया था, जो चुभा था, उसकी नकल उतारते। कादर की इस हरकत की जानकारी पूरे इलाके में फैल गई। कई लोग उन्हें पागल कहने लगे, कई लोग उन्हें भूतों से बात करने वाला शैतान कहने लगे। कईयों ने तो अपने बच्चों को कादर के साथ खेलने से मना कर दिया, लेकिन कादर को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने अपनी ये हरकत जारी रखी। एक रात कब्रिस्तान में बैठे हुए यही कर रहे थे कि उनके मुंह पर टॉर्च लाइट का फोकस पड़ा। पल भर में ही एक शख्स उनके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कादर से पूछा कि वो कब्रिस्तान में इस वक्त आकर ये सब क्या करते हैं, क्योंकि वो पिछली कुछ रात से उन्हें देख रहा है। जब कादर ने उसे बताया तो वो खुश हो गया। उसने कादर को अपना नाम बताया, अशरफ खान, जो उस वक्त बम्बई में अपने कमाल के थिएटर शोज़ के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कादर को अपना थिएटर ग्रुप ज्वाइन करने को कहा। कादर को मालूम ही नहीं था कि थिएटर क्या होता है। अशरफ खान ने उनसे कहा कि वो जो यहाँ करते हैं वही उन्हें वहाँ मंच पे करना होगा। कादर को ये करने में बहुत मज़ा आता था, तो वो झट से राजी हो गई। इस तरह अपने पागलपन या शैतानियत के कारण कादर खान ने थिएटर में काम करना शुरू कर दिया 12-13 साल की उम्र में। पढ़ाई का चस्का कादर के सिर पर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी की, फिर ग्रेजुएशन किया और फिर तो उन्होंने कमाल कर दिया। उस दौर में कादर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर साउथ बॉम्बे के एमएच साबू सिद्दीक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर बन गए। इंजीनियरिंग पढ़ाने लगे। उनकी माँ उनकी इस तरक्की से बहुत खुश थी। कादर भले ही प्रोफेसर बन गए थे, लेकिन उनके दिल से थिएटर निकला नहीं था। इसीलिए कादर ने एमएच साबू सिद्दीक कॉलेज का अपना एक थिएटर ग्रुप बना लिया और धीरे से पूरी बम्बई में इस थिएटर ग्रुप के शोज़ मशहूर हो गए। इतने मशहूर कि एक दिन दिलीप कुमार चुपके से कादर का शो देखने के लिए पहुंच गए। उन्हें शो बहुत अच्छा लगा। दिलीप कुमार कादर की एक्टिंग से तो बहुत इम्प्रेस थे ही। जब उन्हें मालूम चला कि ये शो लिखा कादर ने, इसके डायलॉग्स लिखे कादर ने, तब तो वो और खुश हो गए। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो कादर से मिले और उन्होंने कादर खान को अपनी 2 फिल्मों सगीना और बैराग का ऑफ़र दे दिया, बतौर एक्टर और बतौर राइटर। पहले तो कादर को यकीन ही नहीं हुआ कि वो दिलीप कुमार से मिल रहे हैं। फिर उन्हें फिल्मों में काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्हें लग रहा था कि वो काम नहीं कर सकेंगे, लेकिन दिलीप कुमार को ना नहीं कर पाए, इसीलिए हाँ बोल दिए। अब कादर खान का बॉलीवुड में डेब्यू होने वाला था, या तो दिलीप कुमार की फिल्म सगीना से या तो दिलीप कुमार की ही फिल्म बैराग से। पर दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों से ही नहीं हुआ, क्योंकि इन दोनों की मेकिंग में 10 लफड़े हो गए। इधर कादर आराम से कॉलेज में अपना पढ़ा रहे थे। एक दिन सुबह सुबह कॉलेज जा रहे थे कि उनके बगल में एक कार आकर रुकी। कार में बॉलीवुड प्रोड्यूसर नरेंद्र बेदी बैठे हुए थे। दरअसल कुछ दिन पहले नरेंद्र बेदी को दिलीप कुमार ने कादर खान के बारे में बताया था, तो वो भी कादर से बड़े मुतासिर हो गए थे। उन्होंने वहीं कार में बैठे बैठे सड़क पर खड़े कादर खान से कहा कि वो उनकी अगली फिल्म जवानी दीवानी के लिए डायलॉग राइटिंग कर दें। कादर ने कहा कि उन्हें फिल्मों में लिखने का कोई तजुर्बा नहीं, तो नवीन बेदी ने कहा
कि वो जैसा थिएटर में लिखते हैं वैसा ही लिख दें। 3 घंटे की फिल्म के पूरे डायलॉग्स कादर ने महज 3 घंटे में लिखकर नरेंद्र को दे दिए। नरेंद्र बेदी इतने खुश हुए कि उन्होंने कादर को इनाम के तौर पर 1500 रुपये दिए। उस वक्त बतौर प्रोफेसर कादर की सैलरी थी 350 रुपये और यकायक 1500 मिल गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। इससे कादर ये जान गए कि फिल्मों में काम करने पर पैसा बहुत मिलता है। ये डेब्यू था बतौर राइटर। बतौर एक्टर कादर खान ने डेब्यू किया राजेश खन्ना की फिल्म दाग से। वैसे डायरेक्टर यश चोपड़ा पहले कादर से सिर्फ डायलॉग ही लिखवा रहे थे, लेकिन डायलॉग की इतनी उम्दा नरेशन से यश चोपड़ा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कादर खान को एक रोल भी दे दिया। बॉलीवुड में कादर का कैरियर चमका मनमोहन देसाई की फिल्म रोटी के बाद। इस फिल्म में बतौर राइटर कादर को 1 लाख रुपए की फीस मिली थी, जो उस दौर में बहुत से एक्टर्स को नहीं मिलती थी। इसके बाद तो कादर खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया और पूरी तरह से सिनेमा में सक्रिय हो गए। इसके बाद 70 के दशक में कादर खान ने गुप्त ज्ञान, गूंज, लूटमार, शालीमार, अगर, अदालत, दिल दीवाना, ज्योति बने ज्वाला, मुजरिम, अनाड़ी और परवरिश जैसी कई फिल्मों में काम किया, बतौर एक्टर और बतौर राइटर भी। इस दौरान कादर की ज़िंदगी में एक लड़की आई। वो कादर को पसंद करने लगी। कादर को भी उससे प्यार हो गया, लेकिन कादर की अम्मी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने कादर की शादी अपनी मर्जी से करवा दी। कादर खान के बारे में एक और बड़ी बात ये कही जाती है कि अमिताभ बच्चन के कैरियर को बड़ा बनाने में कादर खान का एक बड़ा योगदान है, लेकिन ये क्रेडिट सिर्फ सलीम जावेद को दिया जाता है, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के लिए शोले, जंजीर, त्रिशूल, दीवार जैसी कुछ बहुत अच्छी फिल्में लिखी। लेकिन कादर खान ने भी अमिताभ बच्चन के लिए कुछ बहुत अच्छी फिल्में लिखी, जैसे 2 और 2 5, मिस्टर नटवरलाल, लावारिस, सुहाग, शराबी, मुकद्दर का सिकंदर, नसीब, याराना, कुली। इन सभी फिल्मों का अमिताभ बच्चन के कैरियर को बड़ा बनाने में अहम योगदान है, लेकिन कादर को ये क्रेडिट नहीं मिलता है। एक बात ये भी कही जाती है कि कादर खान के पूरे करियर में राइटर कादर खान एक्टर कादर खान के पीछे छुप जाता है। बहुत से लोग आज भी नहीं जानते कि कादर खान इतने कमाल के राइटर थे, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में लिखी, इतने बढ़िया बढ़िया डायलॉग्स लिखे। एक्टिंग की बात करें तो कादर खान की सबसे बड़ी क्वालिटी थी स्विचिंग टू द रोल्स। कोई भी किरदार करें अच्छे ही लगते थे, पर कादर को सबसे अच्छा लगता था विलन का किरदार निभाना। उन्होंने कई फिल्मों में विलन के किरदार निभाए भी, लेकिन एक दिन एक ऐसी घटना घट गई कि इसके बाद कादर ने विलन के किरदार निभाना छोड़ दिया। दरअसल हुआ ये कि एक दिन कादर का बेटा स्कूल से वापस आया। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर चोट के निशान थे, खून बह रहा था। कादर घबरा गए, हड़बड़ा कर पूछे क्या हुआ। उनके बेटे ने उन्हें जो बताया उसे सुन कादर हिल गए। कादर के बेटे ने उन्हें बताया कि पिछले कुछ दिनों से क्लास के 4 लड़के हर रोज उसके साथ एक भद्दा मजाक करते हैं। कादर की विलन वाली छवि को लेकर आज उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो उनसे भिड़ गया। वो 4 थे, ये एक तो बुरी तरह से पिट गया। कादर के मुताबिक उस रात सोते वक्त वो सोचने लगे कि उनकी इस विलन वाली छवि का उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। इसी दिन के बाद कादर ने कभी विलन का किरदार नहीं निभाया। साल 1982 में रिलीज होने वाली फिल्म हिम्मतवाला से उन्होंने कॉमेडी जोन ट्राई किया और उनका ये अवतार लोगों को बहुत पसंद आया। हालांकि 80 के दशक में एक ऐसी घटना भी घटी जिसके कारण
कादर के कैरियर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, और ये नुकसान पहुंचाया अमिताभ बच्चन ने। दरअसल वैसे तो कादर खान और अमिताभ बच्चन की दोस्ती सालों पुरानी थी। इसी दोस्ती के हक से कादर ने अमिताभ को सियासत में शामिल होने से मना किया था, मगर अमिताभ हो गए। कादर के मुताबिक सियासतदान बनने के बाद अमिताभ के सिर पर घमंड चढ़ गया। एक दिन बात की बात में कादर ने अमिताभ को सर नहीं कहा, केवल अमित कह दिया। इस बात पर अमिताभ भड़क उठे, और इतना भड़क उठे कि कादर से झगड़ बैठे। कादर कहते हैं कि सालों पुरानी दोस्ती अमिताभ ने 1 मिनट में तोड़ दी। कादर के साथ उन्होंने बोलना बंद कर दिया। सिर्फ यही नहीं, अग्निपथ, आज का अर्जुन, गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों की स्क्रिप्ट कादर लिख रहे थे, उन्होंने कादर को इन फिल्मों से निकलवा दिया। और सिर्फ अपनी ही फिल्मों से नहीं, दूसरे कलाकारों के साथ, दूसरे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ जो फिल्मों में काम कर रहे थे, ऐसी कई फिल्मों से भी अमिताभ ने कादर को निकलवा दिया। हालांकि फिर भी 80 के दशक में कादर खान ने मास्टर जी, धर्माधिकारी, जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त, जियो और जीने दो, सरफरोश, आतिश, कैदी, तोहफा, हिरासत, घर घर की कहानी और बीवी हो तो ऐसी जैसी कई फिल्मों में काम किया। 90 के पूरे दशक में कादर खान कॉमेडी जोन में ही रहे। खास तौर से गोविंदा और डेविड धवन के साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। 90 के दशक में कादर खान ने बीवी नंबर 1, बेटा नंबर 1, पति नंबर 1, अनाड़ी नंबर 1, कुली नंबर 1, दूल्हे राजा, राजा बाबू, साजन चले ससुराल, एक तरफ है घरवाली, एक तरफ बाहर वाली जैसी फिल्मों में कादर को बहुत पसंद किया गया। अपने कमाल के फेशियल एक्सप्रेशंस और अनूठे लहजे से उन्होंने लोगों को बहुत हंसाया। हालांकि एक अंदर की बात यह है कि इन फिल्मों में काम करके कादर बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि कादर के मुताबिक उन्हें स्क्रिप्ट लिखने में बहुत मज़ा आता था, लेकिन इन फिल्मों में उन्हें सिर्फ एक्ट करने दिया जाता था। बहुत रिक्वेस्ट करने पर उन्हें अपने डायलॉग लिखने की परमिशन मिलती थी, उसमें भी आज़ादी नहीं थी। इंस्ट्रक्शंस होती थी कि लो लेवल के चीप शब्दों वाले डायलॉग होने चाहिए, और ये कादर को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। 1998 के बाद कादर खान धीरे धीरे बॉलीवुड से दूर होने लगे। दूर होने नहीं लगे, उन्हें दूर किया जाने लगा। कादर कहते हैं कि बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार थे जो उन्हें जानबूझकर साइडलाइन कर रहे थे। 2003-04 के बाद तो कादर खान बॉलीवुड से पूरी तरह गुमनाम हो गए। 2014 में कादर खान को सुप्रा न्यूक्लियर पॉलिसी हो गई। ये एक बेहद गंभीर बीमारी है जिसमें ब्रेन का नर्व सेल्स से कनेक्शन कट जाता है। इसका सबसे बड़ा लक्षण है आँखों की पलकें झपकना बंद कर देती हैं। ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन ये बीमारी इसे पॉसिबल बना देती है। ये बीमारी इंसान के शरीर को भीतर तक चूस लेती है। कादर इतने कमज़ोर हो गए थे कि हट्टे कट्टे कादर बेड के बगल स्टूल पर रखे पानी के गिलास को खुद नहीं उठा पाते थे। अपनी इस दीन दशा पर कादर को बहुत दुख होता था, लेकिन ऐसे हाल में भी बॉलीवुड में से किसी ने उनकी सुध तक ना ली, खबर तक न पूछी। इसका उन्हें इससे भी ज़्यादा दुख था। साल 2018 में कादर के बेटे शाहनवाज खान उन्हें कनाडा लेकर चले गए, जहां 31 दिसंबर साल 2018 को कादर खान का निधन हो गया। शाहनवाज खान की आंखें आज भी भर आती हैं जब वो याद करते हैं कि आखिरी लम्हों में कैसे वो कादर खान जो ठीक से हिल तक नहीं पाते थे, कैसे अपने बेटे का माथा चूमने के लिए पूरी ताकत लगाकर खुद को उनके माथे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। लगभग होंठ माथे तक पहुंच ही गए थे कि जान निकल गई। कादर बिस्तर पर गिर पड़े।